वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाजरीन, चीनी का बहरान क्यों? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम मांग लिए। हुकूमत का शुगर मिल्स मालिकान के नाम देने से गुरेज। इजलास के दौरान आमिर डोगर और हुकूमती अरकान के दरमियान झड़प, सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। आमिर डोगर ने कहा सबसे ज्यादा शुगर मिल्स आसिफ अली जरदारी की हैं, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन, तीसरे नंबर पर शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि आमिर डोगर ने पूरी बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी पार्टी किसके पैसे से बनी, किसके पैसे से चली। शाजिया मरी ने कहा इस फोरम का माहौल मलिक आमिर डोगर ने ही डिस्टर्ब किया। उन्होंने नाम लिए, अब साबित करें। सेनेटर बिलाल मंदुखेल बोले, कहा मलिक आमिर डोगर अपने अल्फाज वापस ले। नाम आने से पहले आपने नाम ले लिए, आप पर्सनल हो गए हैं। जिस पर मलिक आमिर डोगर ने कहा कि मैंने सच बोला है। कौन नहीं जानता कि सबसे ज्यादा शुगर मिले शरीफ फैमिली, जहांगीर तरीन और आसिफ जरदारी की हैं। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर ने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। तमाम शुगर मिल्स मालिकान के नाम ना आए तो तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। कमेटी का चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर इजहार तशवीश। गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर सेक्रेटरी फूड की सख्त सरजनिश। सेक्रेटरी फूड ने दावा किया कि चीनी के बरामद से $40 करोड़ से जायद ज़र मुबादला हासिल किया गया। नवंबर तक के लिए मुल्की जरूरियात के मुताबिक स्टॉक मौजूद है। कमेटी अरकान ने कहा कि गुज़श्ता 10 बरस से यही ड्रामा जारी है। कभी चीनी बरामद की जाती है और कभी दरामद। रियाज फितियाना ने कहा कि मार्केट से चीनी गायब हो चुकी, जो दस्तयाब है वो इंतहाई महंगी है। कीमतों में इजाफे से कौम को 287 अरब रुपए का धोखा दिया गया। क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। चेयरमैन कमेटी ने इस्तफसार किया, चीनी कितने वक्त में खराब होती है। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने बताया 3-4 महीनों में चीनी खराब होना शुरू हो जाती है। जिस पर चेयरमैन कमेटी बोले कि अभी कहा गया है नवंबर तक स्टॉक है तो वो खराब नहीं हो रही। ख्वाजा शेराज महमूद ने कहा कि 150 की चीनी अब 200 से ऊपर चली गई है। ये डाका है। एक साल चीनी एक्सपोर्ट की, उसी साल इंपोर्ट करने चले हैं। पंजाब में चीनी महंगी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 134 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 8 पर मुकदमा दर्ज हुए हैं और 1208 को जुर्माने किए गए हैं। जबकि गुज़श्ता 3 दिनों में मजमूई तौर पर 18,695 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 991 गिरफ्तारियां हुई और 143 मुकदमा दर्ज किए गए। तर्जमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। आपको बताएं कि पंजाब भर में कार्रवाइयां जारी हैं। चीनी महंगी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। पूरे पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चीनी की आए रोज बढ़ती कीमतों और किल्लत के बायस शहरी हुकूमत वक्त से सख्त नाला। शहरी कहते हैं कि चीनी समेत खाने पीने की दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों के बायस हर चीज उनकी पहुंच से दूर होकर रह गई है। हुकूमत सिर्फ रिलीफ देने के दावे देती नजर आती है। रावलपिंडी के शहरी कैसे गिले शिकवे कर रहे हैं, ये जान लेते हैं। महंगाई बहुत हो रही है, गरीब बंदे हैं। चीनी इतनी महंगी है तो को खरीदनी भी नहीं होनी, इतनी महंगाई है। महंगाई के खिलाफ कोई जरा ना होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। तो चीनी ने बारे कोई नजरसानी होनी चाहिए कि हुकूमत की अगर इतनी महंगाई है थोड़ी सी मिकदार की बढ़ा देनी चाहिए ना चीनी की, ताकि लोगों को मिल तो सके ना। ये चीज़ है, तंगी दूर हो जाए। लोग लाइनों में खड़े हैं, गर्मी है, कुछ ख्याल। हर चीज़ महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, आटा महंगा है, जीना मुश्किल है पाकिस्तान। वाम से ना गवर्नमेंट सोच ही कोई नहीं रहा। वाम पीसने बिन लाना लाया ने सारी वाम कोई चीज़ इस बारे सोचते नहीं। आटा भी महंगा, चीनी महंगी। सर जी देखें, अब पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बंदा अगर खाने पीने की चीज़ें लेने आता है, चीनी लेने आता है, उसके लिए ID कार्ड चाहिए, NTN नंबर चाहिए। अब जो गरीब बंदा NTN नंबर नहीं है जिसके पास, जो टैक्स इस तरह नहीं पे कर सकता। कि पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है कि गरीबों के ऊपर नज़रसानी की जाए, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर कुछ ख्याल रखा। रुक करेंगे सियासी मंजरनामे का। 5 अगस्त से बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक शुरू कर रही हैं। मेरे खिलाफ बेबुनियाद केस बनाए गए। इस वक्त में वहां मौजूद भी नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। हम किसी से ब्लैकमेल होने वाले नहीं। इनकी इतनी औकात ही नहीं कि वो हमारी हुकूमत गिरा सकें। हम जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो ये गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में लोग निकलेंगे। हमने एक तहरीक पहले से शुरू की हुई है, हम चला रहे हैं उसको। 5 अगस्त को जो है इंशाल्लाह, मैंने पहले ही बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर हल्के और हर शहर में हर जगह पे लोग निकलेंगे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान से कितनी आवाम खड़ी है, बावजूद इसके कि जब भी हम ऐसा कोई एहतजाज का
पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं, ये हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे हमारे हौसले पस्त होने वाले नहीं है। इंशाल्लाह सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है और न तुम्हारी हैसियत है। हाँ, बाकी इलीगल तरीकों से तो बाकी पाकिस्तान में तुमने पूरा टेक ओवर किया हुआ है, वो करते रहो आप। असातिज़ा की लाइसेंसिंग निज़ाम तालीम में इनकलाबी कदम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का टीचिंग लाइसेंस तकरीब से खिताब। कहा, टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी दूरअंदेश और जुर्रतमंदाना कदम है। असातिज़ा की काबिलियत और जवाबदेही अब यकीनी बनाई जाएगी। इस्लाहात टीम वर्क, हम आहंगी और अज़्म की अलामत है। लाइसेंस सिस्टम को निजी स्कूलों और स्पेशल एजुकेशन तक वुसअत दी जाएगी। सिंध में अब इल्म, इखलाक और उम्दगी पर मुबनी तालीम का मुस्तकबिल रोशन होगा। असातिज़ा तालीम को खिदमत और किरदार साजी का जरिया बनाएं। वज़ीर आला सिंध के असातिज़ा से आला इक़दार के फ़रोग़ की अपील। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि फॉर्म 45 में तब्दीली करके हमें हराया गया। 180 दिन में ट्रिब्यूनल के फैसले आने थे, 540 दिन हो गए, अभी तक फैसला नहीं हुआ। अब रिटायर्ड जजेस आ गई हैं। अदालत ने आज नोटिस जारी करके फ़रीक़ैन से जवाब तलब किया है। पेशावर हाईकोर्ट में गुफ्तगू करते हुए तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि हम आखिरी बाल तक लड़ेंगे। सबको पता है कि इलेक्शन किसने जीता है। PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन धड़ाधड़ नहली केसेस के फैसले कर रहा है। दूसरी जानिब ट्रिब्यूनल में 540 दिन के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। बोले 5 अगस्त को निकलेंगे, एक दिन ये जंग जीत जाएंगे। पार्टी में इख्तलाफात हैं, लीडरशिप को जिम्मेदारी दिखानी होगी। जो भी हो, मेरे ख्याल में आपको पब्लिक को ये दिखाना कि आप जो है वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, ये ज़रूरी है। हमेशा तो ये सिस्टम ऐसे नहीं रहता ना। 540 दिन हो गए, 180 दिन में फैसले होने हैं। आज 540 दिन के बाद रिटायर्ड जजेस के साथ दोबारा हमारे ट्रिब्यूनल्स का आगाज़ जो है वो हुआ। इलेक्शन कमीशन है जो दूसरी तरफ धड़ाधड़ PTI के MPAs की पंजाब में, MNAs की डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। उमर अयूब साहब जो 82,000 वोट से जीते हैं, उनके केसेस वो खुद सुन रहा है। इलेक्शन कमीशन हमारे MPAs के खिलाफ कर रहा होता है, पंजाब में MNAs के खिलाफ कर रहा होता है। जो पूरा ये वफाकी सेटअप है वो जो हमारे केसेस में कर रहा होता है, उसकी तो बॉल बाय बॉल कमेंट्री आती है, तो यहाँ पे भी आनी चाहिए। अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के आगे 4 मुतालबात रखे हैं। अपोजिशन रुकने पंजाब असम्बली मियां एजाज शफीक के मुताबिक स्पीकर ऑफिस अरकान असम्बली के साथ बदतमीजी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। असम्बली सिक्योरिटी इंचार्ज के खिलाफ नाकिस सिक्योरिटी पर कार्रवाई की जाए। हुकूमती रुकन के जिन मुलाजमीन ने बदतमीजी की, उस रुकन को मुअत्तल किया जाए। स्पीकर ऑफिस के आइंदा ऐसे लोगों के असम्बली दाखिले पर पाबंदी भी लगाए। असम्बली सिक्योरिटी इंचार्ज के खिलाफ नाकिस सिक्योरिटी पर कार्रवाई की जाए। हुकूमती रुकन के जिन मुलाजमीन ने बदतमीजी की, उस रुकन को भी मुअत्तल किया जाए। अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के आगे ये मुतालिबात रखे हैं। के इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं, पाकिस्तान का डोडो के ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन इसराइल 2 रियासती हल की हिमायत करता है। भारत सिंध तास मुआहदे को एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। इंडिया ने अगर हमारा पानी रोका या इसका रुख मोड़ा तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। इसहाक डार ने कहा कि भारत के साथ डायलॉग होगा तो कंपोजिट डायलॉग होगा। मजीद कहा, भारत जब भी जामे मुज़ाकरात करना चाहे पाकिस्तान तैयार है। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। पानी का रुख मोड़ दिया गया तो हम कबूल नहीं करेंगे। हम पानी की एक बूंद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पानी के मामले पर सालिसी अदालत में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशा है। ताहम भारत की जानिब से मुतनाज़िब बयानात की वजह से पाकिस्तान अलर्ट है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। हमने बावर कराया मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अगले 2-3 दिनों में अमरीका के साथ तिजारत और ट्रेड से मुतल्लिक मुआहिदा तय पा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बातचीत के लिए अमरीका जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ 9 मई अपीलें जमानत अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील कर दिया गया है। जमानत की अपीलों पर 12 अगस्त समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर के अल्तवा पर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी थी। रावलपिंडी जिला इंतजामिया ने राजा बाजार को भी सदर रावलपिंडी तर्ज पर ब्यूटिफिकेशन के नाम पर बाजार का मरकजी रास्ता ब्लॉक करके बंद कर दिया है। रास्ते की बंदिश पर ताजरों का कहना है कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर इनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। ताजिर ही ना रहा तो बाजार की खूबसूरती कैसी। हमारे नुमाइंदे अनवार अब्बासी ताजिरों के साथ मौजूद है। अनवार, बताइएगा क्या कहना है उनका।
जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन राजा बाज़ार मार्केट में और यहाँ का गुज़श्ता रोज़ भी ताजरों की जानब से एहतजाज उस वक्त किया गया जब गवर्नर पंजाब यहाँ पर आए थे। उस तकरीब में यहाँ के ताजर उनसे मिले और उनसे शिकायत की कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि इस बाज़ार की मेन जो सड़क है ब्लॉक रख कर बंद कर दी गई है, जिससे हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ताजरों का ये मौक़िफ़ है कि ये 35 बाज़ार इस सड़क से वाबस्ता हैं और जब यहाँ पर ये सड़क ब्लॉक रख कर बंद कर गई है तो होलसेल दुकानें बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। जो होलसेलर्स हैं उनकी सप्लाई मुतासर हो रही है, लोडिंग अनलोडिंग में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ की ताजर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट अशरफ सादिक भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस शारा को बंद करने का कोई मकसद नहीं है, तो कहते हैं जी ये तजावज़ात हैं। तजावज़ात हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कहीं? आप देखें, अगर एक चीज़ भी है तो कारपोरेशन किस काम के लिए बनाई गई है? एक अदारा है, वो अपना काम करे, सब सामान ले जाए, जब्त कर ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। यहाँ पर ताजर मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि इनका जो बुनियादी मुतालबा है इस सड़क की बंदिश का वो पूरा किया जाए और सड़क की बंदिश को ख़त्म किया जाए। ये ब्लॉक लगाकर जो बंद किया गया था इसे दोबारा से बहाल किया जाए ताकि ये महाशी सरगर्मियाँ अपनी जारी रख सकें। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बी न्यूज़।